राजा वसु और ऋषि राय श्रीहरि के साथ एकीकार हुए। पृथ्वी यह जानने के लिए उत्सुक थी कि ऋषि बृहस्पति के प्रवचनों का राजा वसु के साथ साथ ऋषि रामक पर क्या प्रभाव पड़ा। उसने भगवान वराह से पूछा। ऋषि बृहस्पति के उपदेश सुनने के बाद राजा वसु और ऋषि राय दोनों ने क्या किया? भगवान वराह ने उत्तर दिया, राजा वसु बृहस्पति की परिस्थितियों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान नारायण की सेवा में बिताने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र विवस्मान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और पुष्कर के लिए प्रस्थान कर गए। वो पुंडरीकाक्ष स्तोत्र का जाप करके कठोर तपस्या में लग गए। एक दिन जब वसु पुंडरीकाक्ष स्तोत्र का जाप कर रहे थे तो उन्हें एक अद्भुत घटना का अनुभव हुआ। एक आत्मिक रूप जिसका रंग नीला था उनके शरीर से प्रकट हुई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गया। अपनी घबराहट में राजा वसु ने उस अजनबी से अपना परिचय देने का अनुरोध किया। उस आत्मिक रूप ने उन्हें ये कहानी सुनाई। हे राजा, आप अपने दूसरे पिछले जन्म में जनस्थान के शासक थे। एक बार जब आप शिकार के लिए जंगल में गए थे तो आप एक हिरण को देखकर प्रसन्न हुए जो कोई और नहीं बल्कि मैं था। मैंने अपना भेष बदला था, हिरण बनकर जंगल में भटक रहा था। इस तथ्य से अनजान होकर तुमने उस हिरण को मार डाला था। बाद में जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या करने के लिए खुद को शाप दिया। इस पाप से मुक्त होने के लिए तुमने एक व्रत किया। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत और गाय का दान किया। लेकिन इन सभी तपस्याओं के बावजूद आपको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि आपकी मृत्यु के समय आपने अपनी पत्नी का नाम बदल दिया था, जिसका नाम नारायण के बजाय नारायणी था। यह आपकी एक गलती ने आपको एक पूरे कल्प के लिए विष्णु लोक प्राप्त करने से रोक दिया था। लेकिन मेरी प्रतिशोधी आत्मा आपकी आत्मा को तब तक प्रताड़ित करती रही जब तक कि भगवान नारायण के अनुरक्षकों ने उसे बाहर नहीं निकाल दिया। केवल तभी आप विष्णु लोक प्राप्त करने में सक्षम हुए। अपने अगले जन्म में आप कश्मीर के राजा के रूप में पैदा हुए थे। मैंने आपको उस जन्म में भी नहीं छोड़ा और मैंने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया। आपने मुझसे छुटकारा पाने के लिए कई यज्ञ किए, लेकिन आपके सभी प्रयास व्यर्थ गए। आपने अपने द्वारा किए गए किसी भी अनुष्ठान में भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जाप नहीं किया था। लेकिन अब मैं आपके शरीर को त्यागने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि आप लगातार पवित्र पुंडरीकाक्ष स्तोत्र का जाप कर रहे हैं। मैं भी अपने सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। पुंडरीकाक्ष स्तोत्र के श्रवण का पुण्य। राजा वसु ने अपने पिछले जन्मों पर प्रकाश डालने के लिए उस आत्मिक रूप के प्रति आभार व्यक्त किया। अचानक स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा और राजा वसु उस पर सवार होकर विष्णुलोक के लिए प्रस्थान कर गए। इस बीच ऋषि रायम्य को विष्णुलोक से वसु के स्वर्गारोहण की खबर मिली और वह अपने मित्र के पराक्रम का अनुकरण करना चाहते थे। उन्होंने गया पहुंचकर अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध किया। फिर वह कठोर तपस्या में लग गए। मानस पुत्रों में से एक सनत कुमार रायम्य की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने गया में श्राद्ध करके अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए रायम्य की सराहना की। फिर उन्होंने गया में श्राद्ध करने के गुणों का वर्णन किया और यह कथा सुनाई। विशाल नाम का एक राजा रहता था जिसका कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उसने कुछ ब्राह्मणों को अपने महल में आमंत्रित किया और उनसे पूछा कि वो पुत्र कैसे प्राप्त कर सकता है। सभी ब्राह्मणों ने उसे बताया कि श्राप के कारण उसका कोई पुत्र नहीं है। अपने पूर्वजों का तुमने उनका श्राद्ध नहीं किया है, इसलिए वे तुमसे नाराज हैं और जब तक तुम गया में श्राद्ध कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मणों की आज्ञानुसार विशाल गया चला गया। उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध कर्म किया और पिंडदान किया। जब वह अनुष्ठान कर ही रहा था तो वो 3 व्यक्तियों को आकाश से उतरते देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उनमें से एक का रंग गोरा था, जबकि बाकी 2 क्रमशः गेहुआ और गहरे रंग के थे।
विशाल ने उत्सुकतावश उनसे पूछा कि वे कौन हैं। गोरे रंग वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बैठो। गेहुए रंग वाले व्यक्ति मेरे पिता हैं और हमारे बीच तीसरे व्यक्ति मेरे दादा हैं। मेरे पिता ने जीवित रहते हुए गंभीर पाप किए थे और एक ब्राह्मण की हत्या करना उनके द्वारा किए गए सबसे गंभीर पापों में से एक था। मेरे दादाजी मेरे पिता से भी बदतर थे और उनका काला रंग उनके गंभीर पापों की तुलना में कुछ भी नहीं है। उसने बिना किसी गलती के कई निर्दोष ऋषियों की हत्या कर दी थी। हम तीनों आपका आभार व्यक्त करने आए हैं क्योंकि आपके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से हम अपने पापों से मुक्त हो गए हैं। अनुष्ठान करते समय आपने हमें जो जल अर्पित किया, उसने हमें आत्मा होते हुए भी आपसे संवाद करने की क्षमता दी है। अपनी कथा समाप्त करने के बाद सनत कुमार ने ऋषि राया को बताया कि गया सभी तीर्थ स्थानों में सर्वोच्च है और वहां श्राद्ध करने का पुण्य अतुलनीय है। ऋषि रायम्य ने अपना शेष जीवन भगवान गदाधर की पूजा में समर्पित कर दिया। अंत में भगवान गदाधर उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि रायम्य ने भगवान से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपने निवास स्थान में स्थान दें, जहां सनक और सनंदन जैसे ऋषि रहते थे। भगवान गदाधर ने उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। इस तरह दयालु भगवान गदाधर के आशीर्वाद से ऋषि रायम्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और अंततः भगवान विष्णु का दिव्य निवास प्राप्त हुआ। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।